आपने अक्सर ये सुना होगा कि हमको अपनी जिंदगी के जो भी फैसले लेने चाहिए वो हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके लेना चाहिए। लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर आपको ये पता चले कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं, ना कि आपकी बुद्धि और आपका विवेक आपका अपना है, बल्कि बाहर बैठे कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग जैसा चाहें वैसा आपकी बुद्धि को विकसित कर रहे हैं। अब वो जैसा चाहें वैसा ही आपके विवेक को क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के जमाने में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे आता है, अचानक से वो वायरल हो जाता है और 4 दिन के बाद वो लोगों का फैशन बन जाता है। इंस्टाग्राम रील्स में आप देखेंगे कि एक ही तरीके के कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा है ताकि आपके सोचने और समझने की क्षमता घट जाए और आप हमेशा एक गुलाम बन के जीते रहें। ये बात इतनी सिंपल नहीं है जो मैं अभी आपको कह रहा हूं और जो आपको समझ आ रही है, बल्कि इसके अंदर कुछ डीप लेयर्स हैं, जिन डीप लेयर्स की डिगिंग आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा, हनी सिंह की एक बहुत ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है पूरे इंटरनेट में, और जिसमें हनी सिंह का नाम बार बार इल्यूमिनाटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता इल्यूमिनाटी क्या है तो मैं उनको बता देता हूं। इल्यूमिनाटी 15वीं शताब्दी में जर्मन में कुछ फ्री मैसन के लोगों ने चालू किया था। ये फ्री मेशन के लोगों की अपनी खुद की कुछ आइडियोलॉजी थी, अपनी खुद की कुछ फिलोसॉफी थी और अपने खुद के कुछ रिचुअल्स थे। उस समय की धार्मिक कट्टरवाद की वजह से इन लोगों को अपने आप को सीक्रेट रखना होता था और ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी पब्लिकली रिवील नहीं किया करते थे। तो क्या आज भी ये इल्यूमिनाटी का अस्तित्व इस दुनिया में है? क्या आज भी इस दुनिया को पर्दे के पीछे कोई और कंट्रोल कर रहा है? यदि अगर हम इंटरनेट की थ्योरी के हिसाब से चल के देखें तो हमें ये समझ में आता है कि आज भी इस विश्व की 95% जो वेल्थ है, 95% जो खजाना है, वो केवल और केवल विश्व की 13 फैमिलीज कंट्रोल कर रही हैं। आज जो आप बड़े बड़े लोगों का नाम सुनते हैं, जैसे कि हो गए मुकेश अंबानी, एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग या बिल गेट्स, आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है कि इनके पास विश्व का केवल और केवल 5% खजाना ही है। तो बाकी का 95% खजाना किसके हाथ में है? ये है उन 13 फैमिलीज के हाथों में, जो कि यहूदी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। अब इस वीडियो में डिटेल में इस बारे में हम एनालिसिस करेंगे। पहले हम देखते हैं हनी सिंह ने क्या बोला है अपने इस इंटरव्यू में। इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था। मुझे एक लेडी जो मेरी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा कि आप जैसे कहीं चलते हैं शूटिंग के बाद, खाना खाने चलते हैं, आपकी पसंद का। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ, 2013 की, 13 की शुरुआत की, मैं लंदन में। मैं वहाँ गया, मैं इंडियन रेस्टोरेंट था। पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने बात बोल रहा हूँ, सॉरी भाई। नहीं नहीं, सही है, नहीं थी ये बात। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट। देखिए, यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि आखिर ऐसा क्या, ऐसी क्या बात है कि हनी सिंह के पसीने छूट गए और हनी सिंह ने ये बात बोली कि पहली बार मैं ऐसी बात किसी कैमरे के सामने बोल रहा हूं। अभी भी आप हनी सिंह का फेस एक्सप्रेशन देखें तो हनी सिंह के फेस एक्सप्रेशन में एक नर्वसनेस साफ साफ झलक रही है। साफ साफ उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी इस टॉपिक पे बोला है, हम आगे सुनते हैं। एक पूरा पार्ट था, किसी ने बिठाया, बातें करनी शुरू करी। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया, और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खा। इसकी शक्ल लगी, क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है। मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है जैसी चीज पता ही है कि मेरे को पसंद है, और यहाँ अरेंज करिए तो देखने को मिला। मैंने कहा कोई टेस्ट, ये क्या है, ये नहीं है। तो सीक्रेट डोर था ऊपर, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, बाहर बोर्ड लगा। वहाँ मैं गया था तो एक्साइटेड था,
कि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया। देखिए, यहाँ हनी सिंह ने इस बात को बोला कि ये भगवान को मानना बंद कर दिया था और ये शैतान को मानना चालू नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। इस बात से मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इल्यूमिनाटी कल्चर होता है, हालांकि यहाँ पे ये बात सैटेनिक चर्च की कर रहा है, इल्यूमिनाटी की नहीं कर रहा। और सैटेनिक चर्च में भी बेसिकली ये लोग जो है शैतान की पूजा करते हैं। शैतान की पूजा करते हैं, जिसमें शैतान बदले में इनको बहुत सारी दौलत, शोहरत, नेम, फेम, मनी सब कुछ देता है। और लेकिन इनको अपनी आत्माओं से बेचनी पड़ती है। मरने के बाद इनकी आत्माओं शैतान की गुलाम हो जाती है, एज पर द थ्योरी, जो कि इस बारे में बहुत ज्यादा फेमस है, जो बहुत ज्यादा प्रचलित थ्योरी है। तो वो लेडी इसको एक चर्च पे लेके गई, जो एक सैटेनिक चर्च था। ऑफ कोर्स सैटेनिक चर्च मतलब वहां शैतान की पूजा होती थी। शैतानी हरकतें करता, नशे करता, नशे करता। मैं उस तरफ अट्रैक्टेड, तो मैं उस चीज से डरा नहीं सैटरडे टाइम। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो लेगा। बाकी एनर्जी बहुत डिफरेंट थी, बहुत कैसी कंप्रेस करते रहते हैं, कंप्रेसिंग। वो तो मतलब क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन ही आएगी, हेडी एनर्जी। सो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। लाइफ it's everything. Boys comes in, bigger plans, council sets, can help them. तो ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस। ये बात तो मुझे पता भी नहीं है, वो इंटरनेट में मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी, जो 1 घंटे में उतार दी गई। मेरा मीडिया जीता था, राज भाई कह रहा था, इंग्लैंड में रहता था, मैं हटा दी, हटानी पड़ेगी, वो पे फोटो हटा दी। मैं उनका ठंडी सी होती है, वो पकड़ी थी, और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के गई, जहाँ वो पेशेंट बैठते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा फिर रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है, उसकी वजह से आपको सक्सेस मिला। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया। देखिए, यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया ने साफ साफ इससे बोला कि र्यूमर्स ये फैली हुई थी कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है और उसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा सक्सेस मिली है। आपने देखा होगा कि हनी सिंह ने अचानक ही इनकी सक्सेस जो है बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर गई थी, अचानक से ही ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। और जिस प्रकार से ये अफवाह फैली हुई है पूरे मार्केट में, देखिए धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी हो। यदि अगर इस तरह की कुछ र्यूमर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन उन चीजों से रहा है। और ये बात ये खुद इस वीडियो में कबूल कर रहे हैं। तो हनी सिंह का कहीं ना कहीं कनेक्शन था उन चीजों से, ये खुद बता रहे हैं। और उसके बाद जब ये उस चीज से वापस आने की कोशिश किए, तब उन एनर्जीज ने, उन लोगों ने इनको बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और अभी आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों में ये डिप्रेशन में रहे और इन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उसका। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर। आई डोंट नो, दिस वाज अ स्पेकुलेशन, सच पता नहीं क्या है, क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रांग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है, कुछ तो होगी, कुछ लोग दिखती है, ओके, दिखती है हर तरह से। भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है। अगर आप देखना चाहो, वो लोग चाहते थे कि आप उनके, पता नहीं क्या था वो, मैंने दोबारा पूछा नहीं, मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा सही है। देखिए, यहाँ हनी सिंह ने इस बात को भी रिवील किया है कि इल्यूमिनाटी कल्चर की जो साइन है, जो जो उसकी इन्फ्लुएंस है, वो इनको बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में दिखती हैं। आप अगर जानना चाहें तो इल्यूमिनाटी के कुछ, इल्यूमिनाटी आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन इल्यूमिनाटी से है, तो इल्यूमिनाटी मोस्टली इस तरीके के साइन को प्रमोट करते हैं, जो एक एक आंख का साइन होता है। या इल्यूमिनाटी कुछ इस तरीके के साइन को बार बार अपने वीडियोस में, अपनी फिल्मों में, या अपने टीवी शोज में, या अपने ब्रांड प्रोडक्ट में, इस तरीके के साइन को वो बार बार प्रमोट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जैसे हनी सिंह ने भी साफ साफ बोल दिया कि बॉलीवुड में भी इसकी झलक दिखती है, और स्टॉक मार्केट में भी वैसे इसकी झलक दिखती है, पॉलिटिक्स में इसकी झलक दिखती है, मीडिया इंडस्ट्री में इसकी झलक दिखती है। अब ये झलक इस तरीके से दिखती है, लेकिन ये पूरी तरह से अपने आप को रिवील नहीं करती हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड को पर्दे के पीछे रह के कंट्रोल कर रहे हैं। आज आप देखोगे तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आप देखो इसमें एक एक ही आइडियोलॉजी का, एक ही फिलोसॉफी का जो कंटेंट है वो बार बार ट्रेंडिंग पे आता है। बार बार सेम टाइप की चीजें जो हैं, सेम विचारधारा की जो चीजें हैं, वो बार बार आपको दिखाई जाती हैं, ताकि आपका ब्रेन भी उसी तरीके से वॉश हो सके। और जो इनके अपोजिट फिलोसॉफी है, जो डिवाइन फिलोसॉफीज हैं, या जो अध्यात्म को मानने वाली फिलोसॉफीज हैं,
वो इतने ज्यादा ट्रेंडिंग पे नहीं आती हैं आजकल के सोशल मीडिया में। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर इनका एल्गोरिदम इस तरीके से क्यों सेट किया जाता है। दूसरी बात ये है कि थ्योरी ये भी चलती है कि आप जो भी अपना डेटा व्हाट्सअप किसी को करते हैं या किसी से भी आप बात कर रहे होते हैं ऑनलाइन, या मे बी अगर आप कोई गूगल में भी कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो आप चाहे कितनी बार भी अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दो या डिलीट फॉर एवरीवन का बटन दबा दो, बट स्टिल वो डेटा जो है एक सेंट्रल डेटाबेस में रिकॉर्ड हो रहा होता है। और इसके थ्रू दुनिया की पूरी जानकारी एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे अवेलेबल है। वो जब चाहे तब आपके बारे में कुछ भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर कलेक्ट कर ली जाती है। अब माइक्रो लेवल पे देखोगे तो आपको शायद ये चीज नहीं समझ में आएगी, बट मैक्रो लेवल पे देखो कि पूरे के पूरे जो देश हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस चीज को पसंद कर रही है, क्या चीज वो देखना चाह रही है, वो सारा का सारा डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे कुछ लोगों के पास है। तो वो तो किसी भी तरीके से फिर आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से आपको बताया, हालांकि अगर आप देखो तो एक बार जेएनयू में सदगुरु से भी ये सवाल पूछा गया था कि उनकी क्या राय है इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में, तो सदगुरु ने भी इसकी पुष्टि की थी। सदगुरु ने भी ये बात बोली थी कि 15वीं शताब्दी के आसपास जब धार्मिक कट्टरवाद से हटकर कुछ फ्रीमेशन लोगों ने कुछ हटके सोचना चालू किया, तब उनको बार बार हटाने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई। तो उन्होंने अपना खुद का एक सीक्रेट स्कूल चालू किया जहाँ पे वो हर चीज सीक्रेट रखते थे। उनका जो एक सिंबल था वो आउल था, उल्लू, क्योंकि वो उल्लू को ज्ञान ज्ञान का प्रतीक मानते थे। तो तब ये चीज चालू हुई थी। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए, जितने भी बड़े बड़े दो देशों के बीच में युद्ध हुए, उसमें भी कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी आती है कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है। या किसी भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का अचानक से मर्डर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के पीछे के मर्डर के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। इस तरीके की कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो ये चीज है। आप क्या सोचोगे, क्या खाओगे, क्या आप पसंद करोगे, क्या नापसंद करोगे, ये सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू आपके ब्रेन को वॉश की जाती है, आपके ब्रेन में डाली जाती है। और ये सारे डिसीजंस कुछ चुनिंदा लोग ऊपर बैठ कर लेते हैं ताकि वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे भी हम फर्दर और एनालिसिस करेंगे इस टॉपिक पे, बट आज के वीडियो में इतना ही।